Hello everybody, welcome back to this YouTube channel. Hi, my name is Zoya and in today's video, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे अपने 3 दिन, अपने लास्ट के 3 से 4 दिन जो भी तुम्हारे दिन बच गए हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, विच इज़ ऑन 21st एंड इट इज़ ऑफ फिज़िक्स एंड इट्स योर फाइनल क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम. एंड आई नो तुम लोगों में बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स होंगी, तुम लोग स्पेशली डरे ज़रूर होगे. So I know I was also a student, so I've been through that and many students go through that. So it is not a very big deal. ठीक है, डरना तो है ही, डरना तो इम्पोर्टेंट होता ही है. पता नहीं क्यों बट हमें एग्ज़ाम से पहले डर तो लगता ही लगता है. अब द थिंग इज़ कि वो डर को हमें एक अच्छे वे में ले जाके फोड़ना है, 90 से लेकर 95 प्लस स्कोर करना है. तो फॉर दैट आई हैव अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू. मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एनालाइज़ किया, मैंने सब कुछ देखा, अच्छे से देख दाख के मैंने सब कुछ ऐसा प्लानर बनाया ना, ऐसा प्लानर बनाया है कि आई कैन गारंटी फॉर श्योर कि इस प्लानर को अगर तुम लोगों ने फॉलो कर दिया ना तो पक्का तुम्हारा सिलेबस तो होगा ही होगा. फॉर दोस्त जो ये वीडियो देख के आए हैं जिनका सिलेबस नहीं हो रखा, एंड ऑल्सो फॉर दोस्त जिनका सिलेबस हो रखा है एंड दे हैव टू एस इन द एग्ज़ाम. सो ये पूरा प्लानर हर एक बच्चे के लिए है. all of you out there watching this video is for you, this strategy is for you. and मैंने पूरा CBSE में जो फिज़िक्स का जो उन लोगों ने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है वो भी जो है लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके चेक कर सकते हो. अब देखो, एक बात मैं तुमको पहले बताऊंगी, वो ये बात है कि देखो ये जो गैप होता है वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि इट्स नाउ और नेवर. अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया और अब तुम आके वीडियो को देख रहे हो तो तुमको लग रहा होगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता. ऐसा कुछ नहीं है. मैं तुमको कोई फॉल्स होप्स नहीं दे रही, बट मैं तुमको ये बता रही हूँ कि हो सब कुछ सकता है. चाहे 3 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, सब कुछ हो सकता है. और अभी तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 दिन तो है ही, इंक्लूडिंग द मंडे वाला एग्ज़ाम जो तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम गया. फॉर दोस्त जिनका गया, जिनका नहीं गया, जिनके पास थे नहीं थे, बट मंडे को इंक्लूडिंग अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास ये स्ट्रैटेजी तुम लोगों के लिए है. ठीक है ना. अब तुमको मैं ये बताऊँ, जो बच्चों का सब कुछ हो रखा है और जो बच्चे कह रहे हैं कि तभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरे पास ये कहना है कि देखो, आप लोगों से ज़्यादा अपने मतलब यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी वन. तो अगर तुमको ये बात पता है कि तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओगे एंड यू कैन फॉलो दैट एंड तुम अच्छा एग्जाम दोगे, देन गुड इनफ फॉर यू. तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है और तुमको पता है कि बस आई हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड देन आई हैव टू जस्ट फॉलो इट एंड देन मेरा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है. देन डू दैट. अगर तुमको लगता है तो दैट इज़ गुड. बट अगर तुमको लगता है कि यार अब तो मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं रह गया और मैंने कुछ उठा के भी नहीं देखा है और बहुत जो भी आता है ऊपर ऊपर से आता है या अच्छी से तैयारी नहीं है, देन वॉच दिस वीडियो एंड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. आई गारंटी यू 110% ये अगर फॉलो कर लिया तो पक्का तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा. अब देखो, सबसे मेन थिंग तो जो होता है ना, जो बच्चा डरा होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी आधी ऑडियंस ऐसी होगी या कई ऑडियंस ऐसी होगी जिसमें बच्चों को ये लगेगा कि पास कैसे हुए या पासिंग नंबर आ जाए बस भाई, ये मज़ा आ जाएगा, बस पासिंग नंबर आ जाए. तो ये तुम लोगों के दिमाग में होगा. अब मैं तुमको कोई स्ट्रैटेजी बताऊंगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला दिन जो था तुम्हारा, मैंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है यहाँ पे, तो इसको देख के मैं बताऊंगी. देखो, 17 फेब से स्टार्ट करते हैं. 17 फेब को तुम्हारा पहला एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन का. कई बच्चों का था, कई बच्चों का नहीं था, क्योंकि उनके पास नहीं थी फिजिकल एजुकेशन. बट जिनका था उनके बेसिस पे मैंने बनाया. देखो, 17 फेब यू ऑलरेडी हैड एन एग्जाम. तुम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ के एग्जाम दे के आए हो और तुमको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो तुम्हारे पास दिन भी मतलब आधा दिन तो तुम्हारा ऐसे ही निकल गया होगा. तो फॉर द आधा दिन अब मैं तुमको एक चीज़ ये बोलूँगी कि भाई देखो, हमको लास्ट के लिए कुछ नहीं रखना है. चाहे हमारे पास सिर्फ 4 दिन है या सिर्फ 3 दिन है या सिर्फ 2 दिन है, हमको लास्ट के लिए कुछ नहीं रखना है. क्यों नहीं रखना है? क्योंकि लास्ट में भाई हो जाती है नर्वसनेस एक्सट्रीम, डर लगता है 10x, सब कुछ एक्सट्रीम होता है. इसलिए हमको वो चांस ही नहीं लेना कि हम वो एंड तक रखें उस चीज़ को और फिर हमारे हम ऐसे हो जाएं कि भाई अब तो कुछ होएगा ही नहीं. इसलिए जो बर्डन है वो पहले के 2-3 दिन में ले लेंगे, ताकि एंड में हम अपना रिलैक्स होएं कि एटलीस्ट हमने इतना तो पढ़ लिया कि हम पास हो जाएंगे. अभी स्ट्रैटेजी पास होने के लिए तो है ही है, बट ये 90 से 95 प्लस स्कोर करने में भी तुम्हें हेल्प करेगी. कैसे, मैं बताती हूँ. अब देखो, जैसे हमने 17 फेब की बात करी, तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन पेपर था, तुम्हारा आधा दिन निकल गया, तुम घर आए, तुमने घर आके अपना रेस्ट किया, उसके बाद तुमने पढ़ना स्टार्ट किया. देखो, पढ़ना तो है ही, ऐसा नहीं कि उस दिन पेपर है तो तुमने नहीं पढ़ा. पढ़ना तो है ही, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, बोर्ड है, पढ़ लो, उसके बाद तो तुम देख ही लेना, बट ये पढ़ना है. ठीक है. अब तुमने 17 फेब की जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी उसमें ये था कि दिस इज़ अ टाइम जो तुम्हारे पास कम होगा. अब इसमें तुम अपना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिस्ट, यू कैन डू दैट. I have already made a video on that. You can do that, you can follow that.
एंड थ्योरी। थ्योरी किससे? PYQ से, वन शॉट से। वन शॉट कितने मिनट वाले? 30 मिनट वाले, 20 मिनट वाले, दैट इज इट। है यूट्यूब पे, गो चेक दैट आउट अगर तुमने अभी तक नहीं किया है। तो पहले दिन की स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने अपनी डेरिवेशंस पक्की करनी है, हमने थ्योरी पक्की करनी है। देखो थ्योरी और डेरिवेशंस को मिला के ना कम से कम 40, 45, 40, 50 इतने नंबर का पेपर आ सकता है। आसानी से आ सकता है, आसानी से आ सकता है। थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरी का कुछ नहीं है। अगर तुम लोग जेई के बच्चे हो, तुम PCM के बच्चे हो, तुम जेई दे रखे हो, तुमको ये नहीं देखना कि जेई के हम तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड की तैयारी एकदम अलग होती है जेई से। जेई में तुम अपने न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस करते हो, तुम इन डेप्थ ज़्यादा पढ़ते हो, बट इन हेयर तुमको थोड़ी थ्योरी में भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो तुमने थ्योरी करी, तुमने अपने डेरिवेशंस किए, पहले दिन 17 फेब है, तुम्हारा आधा दिन निकल गया, बट इतना ही नहीं करना है क्योंकि मैंने बताया कि दिन कम रह गए हैं, तो हमको थोड़ा बर्डन अपने आप को देना है। तुम अपने पूरा रेस्ट करो, पूरी रात जागो, पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की है। टेलीग्राम अगर हमारा नहीं ज्वाइन किया, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए है तुमको ऑलरेडी, एंड फॉर्मूला शीट एज वेल एज, ठीक है। अब तुम देखो, इसमें मैं तुमको ये बताऊंगी कि पहले दिन में अगर हम बात कर लेना, तो पहले दिन में मुश्किल चैप्टर उठा लो। तो मैंने ये बोला कि 1, 2, 3 एकदम रिलेटेड चैप्टर हैं, एकदम ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम लोग कर सकते हो, तो यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। अब 17 फेब का मैंने क्या बताया, जैसे 1, 2, 3 चैप्टर हैं वो थोड़े रिलेटेड है, तो तुम लोग पहले दिन में ही वो करके निपटा लो। और थोड़े ऐसे चैप्टर मतलब एवरेज है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, ज़्यादा आसान भी नहीं, बट ऑब्वियसली मुश्किल उनके लिए जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, बट सबने देखे ही होंगे आई बिलीव अभी तक तो, ठीक है। अब देखो करने कैसे हैं। अब तुम ये कहोगी भाई ये पूरी वन शॉट देख रहे हो तुम बड़ी बड़ी, नहीं, ओनली वॉच 30 या 20 मिनट की वन शॉट अगर मन है तो, वरना गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड, या एनी शॉर्ट नोट्स दैट यू हैव, go through the formula sheet and start doing PYQs, be it theory, be it your numericals, be it your derivations, करो। बस इतना करना है तुमको पहले दिन में, 1, 2, 3 चैप्टर एंड देन योर डेरिवेशंस एंड योर इंपॉर्टेंट थ्योरी। एंड कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें मेहनत है। देखो मेहनत है, बट मेहनत हमें स्मार्टली करनी है। मेहनत हमें ऐसे करनी है जहाँ पे हमारे काम आए, ये नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके बाद उसमें से कुछ आए भी ना या इतना ना आए। तो हमें वी हैव टू वर्क स्मार्टली रादर देन हार्डली, बिकॉज हार्ड का मतलब हार्डर वर्क करने का टाइम चला गया। अब हार्डर वर्क करेंगे बट स्मार्टली करेंगे, है ना। तो अब देखो, अब नेक्स्ट डे की बात करूँ, अब देखो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ईजिली। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर लोगे तुम, अच्छी खासी थ्योरी कर लोगे तुम, 20 से 25 नंबर तो आ ही जाएंगे ना तुम्हारे, इतना तो तुम अपने अंदर श्योरिटी रखो ना। सेकेंड डे तुम अपनी मॉडर्न फिजिक्स करोगे, जिसमें तुम्हारा डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर आते हैं, एंड इट होल्ड्स द वेटेज ऑफ 19 मार्क्स। सेमीकंडक्टर इट सेल्फ होल्ड्स द वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। तो अगर मैं तुम एक ईजी चैप्टर जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, सबसे ईजी चैप्टर जो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, उसके PYQs और थ्योरी नहीं लगा सकते, तुम ज़रूर लगा सकते हो। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो भाई एक दिन भी नहीं लेंगे पूरा। मैं तुमको बोलूँ, अगर तुम ये कह रहे हो कि चलो हमारे 1, 2, 3 चैप्टर्स एक दिन में नहीं हो सकते, वो भी आधा दिन जिसमें तुम फिजिकल एजुकेशन पेपर दे के आए हो, और उसके बाद तो कोई बात नहीं, 1 या 2 चैप्टर कर लो, बट तीसरा चैप्टर या जो भी चैप्टर तुम पहले दिन में छोड़ रहे हो वो दूसरे दिन में तुम कवर कर सकते हो, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टाइम टेकिंग है। ऑल यू हैव टू डू इज़ द थ्योरी, योर PYQs, योर डेरिवेशंस, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको पता ही चल जाती हैं भाई, जो पेपर में आई होती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आने के चांसेस होते ही होते हैं, तो वो करो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, 19 मार्क्स का है, वो कर लिया तो पास कौन होने से रोकेगा तुम्हें, बताओ मुझको, कोई भी नहीं। यू कैन डू इट एंड यू श्योरली विल डू इट। नेक्स्ट डे की बात कर ले, जो हमारा नेक्स्ट डे है विच इज़ 19th ऑफ फेब, विच इज़ आर थर्ड डे। 19th ऑफ फेब में हम क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स और ऑल्टरनेटिंग करंट। मुश्किल नहीं है, अब मैं बताती हूँ क्या है, लेंदी चैप्टर है। अब तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम सेकेंड या थर्ड डे में स्विच कर सकते हो, थर्ड डे का काम सेकेंड डे में या सेकेंड डे का काम थर्ड डे में कर सकते हो। तुम लोग स्विच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, कि तुम्हारी किस में ज़्यादा प्रिपरेशन हो रखी है वो तुम एंड में करो, और जिसमें तुम्हारी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है वो तुम शुरू में कर लो। बट कैसे करना है वो मैं तुमको बता रही हूँ, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अगर 16th का 17th में, सॉरी 18th फेब का 19th फेब में करो या 19th फेब का 18th फेब में करो, बट ऐसा करो। रे ऑप्टिक्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट लेंदी चैप्टर है, ये चैप्टर टाइम टेकिंग है, इसलिए सिर्फ एक दिन में 2 चैप्टर ही मैंने रखे हैं, इसलिए ज़्यादा चैप्टर रखे भी नहीं, क्योंकि इनके PYQs हैं, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से डेरिवेशंस 110% आएगी, 110% आएगी, क्वेश्चन 110% आएंगे। PYQ उठा लो, कुछ उठा लो, मिलेगा ही मिलेगा। थ्योरी तो
थ्योरी मैं बोल सकती हूँ कि कम आएगी, पर रे ऑप्टिक्स में क्योंकि इतनी थ्योरी है नहीं, बट रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन या क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, ऑलमोस्ट फॉर्मूला पुट क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है जो तुम लोगों ने कभी देखे नहीं होंगे। फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन पुट किया, हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अब लास्ट डे की बात करते। देखो लास्ट डे में वैसे तो तुम लोगों को रिवीजन करनी चाहिए, लास्ट डे में जो भी तुमने पढ़ा वो करनी चाहिए, तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगी। बट अभी भी तुम्हारे चैप्टर्स रहते हैं, तो वो चैप्टर्स रखे हैं मैंने जो कि ईजी हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि 30 से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से थ्योरी ज़्यादा है कि न्यूमेरिकल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो कि क्या है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 10। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा है, बट थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं है, थोड़ा लंबा है, बट उसमें से थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस है, उसमें से डेरिवेशन आ सकती है, उसमें से PYQs उठाओ अगर तुम, तो क्वेश्चन ये जितने भी चैप्टर मैंने बताया ना, 4, 5, 6, 8, 10, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, डेरिवेशंस आ सकती हैं, बट न्यूमेरिकल थोड़े कम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है कि तुम फटाफट ये चैप्टर्स करके अपना कर सकते हो, दिन में ख़त्म, और तुम अपने रिवीजन में स्टार्ट हो सकते हो। ये कुछ स्ट्रैटेजी, अब ये स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है मैंने जो मैं प्रेफर करूँ या मोस्टली बच्चे प्रेफर करेंगे, बट ये स्ट्रैटेजी की जो तुम डेज हैं वो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगेन मैंने बोला अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ अकॉर्डिंग टू यू कैन डू दैट। मैंने जो बना दिया वो तो है ही है। पास करने का मैंने तुम्हें 2 दिन, देखो तुम्हें 2 दिन लगेंगे सिर्फ प्रिपरेशन की, अगर तुमको पास ही होना है सिर्फ। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, शॉर्ट नोट्स एंड योर मॉडर्न फिजिक्स विल मेक यू सुपर हैप्पी, क्योंकि अगर तुम पास हो गए तो ये है ही है। ठीक है, तो पास होने की तुम घबराओ मत, क्योंकि हम हैं, तुम हो, सारे सब है तुम्हारे साथ, तो उसकी तुमको टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी तुमको क्वेरी होती है, कुछ होता है, कमेंट करो, टेलीग्राम फॉलो करो हमको, कमेंट करो, कमेंट का ज़रूर जवाब मिलेगा। कुछ भी हो, देखो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज, एंड आई एम ऑल हेयर टू जो भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए आई एम हेयर। ठीक है, अब ये जो मैंने तुमको बता दिया है, इसमें मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलूँगी ना, कि तुम लोगों को लगेगा कि भाई आखिरी के कुछ दिन है, और आखिरी के दिन में हम कैसे करें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये देखो, ये कुछ करने की बात नहीं होती है। आखिरी के जो दिन होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो तेज़ काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास प्रेशर है, हमें पता है कि इट इज़ नाउ और नेवर, तो हमको पता है कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए हमारे ना दिमाग भी जल्दी जल्दी चीज़ें ग्रैब करता है। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे को प्रेशर लेना है। ठीक है, अपने अब ना टाइम चला गया सोने का, अब टाइम चला गया, अब टाइम है। अगर तुम 6 से मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि 5 से 6 घंटा पढ़ूंगा दिन का और हो जाएगा, तो ये उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है ना, तुमको कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ना है। अगर दिन के इतने टाइम दोगे तो ही कुछ ना कुछ कर पाओगे, तो ही बढ़िया नंबर ला पाओगे, वरना तो फिर इट्स ऑल ऑन यू। ठीक है, इट्स ऑल ऑन यू, इट ऑलवेज एंड हैज़ एवर, मतलब जब भी हुआ है वो तुम पे ही हुआ है, तुम पे डिपेंड किया है। इट इज़ हाउ यू वांटेड टू हैपन। ठीक है, तुम अपना रिजल्ट, अपना पूरा इनपुट दो, आउटपुट जैसा आएगा देखा जाएगा, बट वी आर हेयर टू गिव आर इनपुट, बेस्ट इनपुट। ऑलराइट, तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी, ये मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, ये फॉलो करो, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है तो पक्का हेल्प करेगी पड़ेगी, और मैं तुमको बोल रही हूँ अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर दोस्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जिनका बैठा कर गए, और फॉर दोस्त जो टॉपर है, उनको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप योर प्रिपरेशन विल गो बेस्ट, जितना तुम दो उतना तुमको मिले भी। एंड बस, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तुम अपना हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आई विल से राइट नाउ ऑल्सो, दिस इज़ नाउ और नेवर टाइम। डू इट नाउ और यू विल रिग्रेट लेटर। ठीक है ना, तो रिग्रेट तो हमें करना नहीं है, हमें फोड़ना है, तो हम ज़रूर करके रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, सी यू सून, बाय।